जुत्सु काइसेन चैप्टर 252 स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसमें लग रहा है कि सुकुना काइसेन का अंत एक और स्टेप पे बढ़ चुका है। साथ ही में लगता है माकी काइसेन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लगता है ज्यादा वक्त तक नहीं, क्योंकि यूटा अपने डेड डोर पे आ चुका है। साथ ही में यूजी भी अपनी लिमिट्स पे है। तो अब सुकुना को हराएगा कौन? उसका तो पता नहीं, बट चैप्टर 252 स्टार्ट होता है एक छोटे से फ्लैशबैक से, जहाँ पे हम देखते हैं इनो एंड कुसाकाबे को, जो कि प्लान बना रहे होते हैं सरप्राइज अटैक का। इनो बोलता है हमको ज्यादा से ज्यादा लोग डोमेन के अंदर भेजने चाहिए, बट कुसाकाबे बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है, अगर हम माकी के साथ किसी और को भेजेंगे तो सुकुना अलर्ट हो जाएगा और माकी का सरप्राइज अटैक फेल हो जाएगा। वैसा उनका प्लान माकी एंड चोजो को भेजने का होता है, बट अब देर हो चुकी है तो सिर्फ माकी को भेजते हैं। एंड जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा, वो अपने अटैक को सक्सेसफुली कर लेती है। बैक टू द फ्लैशबैक, माकी तैयार रहती है एंटर करने के लिए और कुसाकाबे भी उसको चीयर अप कर रहा होता है। इनो बोलता है कुसाकाबे तू भी तो चला जा, लेकिन कुसाकाबे उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। सच में भाई ये बंदा कितना बड़ा कावर्ड है। जैसे ही माकी डोमेन के अंदर एंटर करने वाली होती है, वो टूट जाता है। कुसाकाबे बोलता है ये शायद से सिग्नल हो सकता है यूटा का। वापस से आते हैं सुकुना काइसेन ना माकी काइसेन पे, जहाँ यूटा इंजर्ड है। साथ ही में माकी ने सुकुना किंग ऑफ कर्सिस को स्टैप कर दिया था, बट रिका वो तुरंत बिना किसी टाइम वेस्ट किए यूटा को पकड़ती है। और क्योंकि एज वी नो यूटा मर सकता है। कैसे? जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ ही बेल आइकन दबाया हुआ है उनको पता होगा, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट डाला था जहाँ मैंने बताया था कि यूटा कैसे मर सकता है और कैसे वो मर चुका है ऑलरेडी। तो अगर तुमने नहीं देखा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। एंड रिका तो रो रही होती है, लेकिन उयुई आता है और आके यूटा को ले जाता है सोको के पास। मतलब कि वो एक तरह से हील करने के लिए ले जा रहा है, और इसके अंदर यूटा के हील होने के चांसेस है, क्योंकि यूटा एक तरह से खुद को आरसीटी से हील कर लेगा और एक तरफ से सोको उसको बाहर से हील कर लेगी। तो यूटा के बचने के चांसेस अभी है। तो जो यूटा फैंस है, तुम अभी चिंता मत करो, यूटा वापस। यूटा तो सेफ है, बट सुकुना नहीं। माँ की सुकुना को गोजो की तरह किटकैट बनाने का ट्राई करती है, बट वो डोज कर लेता है। साथ ही में सुकुना समझ चुका है यूटा ने अपना डोमेन जानबूझ के तोड़ा है, ताकि वो माकी एंड अदर्स को सिग्नल दे सके। साथ ही में सुकुना माकी के दिए गए वुंड्स को हील नहीं कर पा रहा, क्योंकि एज वी नो जो माकी के पास सोल है वो सीधा सोल के ऊपर अटैक करती है। तो सोल को हील करना इतना आसान नहीं होता जितना उसका बॉडी पार्ट्स को हील करना आसान होता है। नरेटर रिवील करता है उसको हील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पर्सन को अपनी सोल की आउटलाइन हील करनी पड़ेगी, और वो भी कोई नॉर्मल आरसीटी से नहीं, उसके लिए अलग से आरसीटी लगेगी। फिर हम आते हैं यूजी पे, जो कि सुकुना पे अटैक करने के लिए कोशिश करता है, बट लगता है वो अपनी लिमिट्स पे आ चुका है। वो ब्लड क्रॉफ करना, क्योंकि वो आरसीटी को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहा। चोजो आके उसको बताता है कि तो आरसीटी को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा, और उसको समझाता है कि आरसीटी कैसे यूज करनी है। इसी के साथ यूजी का स्क्रीन टाइम इस चैप्टर के अंदर खत्म हो चुका है। सुकुना माकी पे अटैक करने का ट्राई करता है, बट वो डोज कर लेती है। माकी काउंटर अटैक करने का ट्राई करती है, बट वो भी डोज कर लेता है। सुकुना माकी की कटानों को पकड़ लेता है, जो कि उसको स्टैप करने वाली होती है, बट माकी स्वॉर्ड का मोमेंट को यूज करके सुकुना को एक दूर तरफ फेंक के मारती है। लेकिन सुकुना कहाँ रुकने वाला है? सुकुना जिस बिल्डिंग में टच होता है उस बिल्डिंग को पूरे तोड़ के वो माकी की तरफ फेंकना स्टार्ट कर देता है, और साथ ही में चुपचाप से एक स्लैश को भी उसकी तरफ भेज देता है। लेकिन माकी उसको डोज कर लेती है और सुकुना के सामने ऐसा खड़ी होती है, एकदम स्टैंड प्राउड। इसके बाद हम आते वापस से हकारी वर्सेस उरोमे की फाइट के अंदर। लेकिन सैडली इसका ट्रांसलेशन अभी आया नहीं है, लेकिन देख के हमको पता चल रहा है कि हकारी उरोमे को चैलेंज कर रहा है। और लास्ट में हम देखते हैं सुकुना की एकदम एक खतरनाक सी शैडो को, जिसके अंदर हमको देखने लग रहा है कि सुकुना अपनी फुल फॉर्म या फिर बोलूं फुल पोटेंशियल के अंदर अटैक करने वाला सभी के ऊपर, या फिर वो एक मर्जर को भी स्टार्ट कर सकता है। और इस हिसाब से ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखो चैप्टर तो खत्म हो चुका है, लेकिन हमारी बातचीत नहीं। जैसे कि चैप्टर के अंदर हमने देखा यूटा बहुत ज्यादा ही घायल हो चुका है, तो तुमको क्या लगता है वो मर गया है फिर जिंदा है? और क्या माँ की सुकुना को हरा पाएगी? मेरे को तो लगता नहीं कि खाली माँ की हरा पाएगी। मेरे को सिर्फ एक ही बंदा लगता है जो उसको हरा पाएगा, या फिर जो उसके एक तरह से बोलूं राइवल की तरह है, जो कि है अपना यूजी, जो कि अपना मेन कैरेक्टर भी है, जो कि सेंस ही बनाता है उसको हराना। लेकिन मेरे को लगता है जुत्सु काइसेन के एंडिंग में जो ना मेन विलन मेगुमी बनने वाला है। क्या हो अगर वो लास्ट में मर्जर को स्टार्ट कर दे और पूरी दुनिया को खत्म कर दे? तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में? तुम मेरे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और अगर तुमको जानना है सोलो लेवलिंग के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में, तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर तुमको वन पीस चैप्टर 1108 को देखना है तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं तुमको वहीं मिलूंगा। टाटा बाय बाय।